नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में जल्द ही 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं। भाजपा, कांग्रेस, आरएलपी और बीएपी सभी ने वोटों का गुणा भाग लगाना शुरू कर दिया है। राजस्थान में ये उपचुनाव भजनलाल सरकार के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। वैसे तो चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के लिए सभी 7 सीटें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे सलुंबर सीट की, जहां विधानसभा में भाजपा के प्रत्याशी अमृतलाल मीणा ने जीत दर्ज की थी, लेकिन हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया है और अब इस सीट पर भी उपचुनाव होने हैं। इस सीट का इतिहास अलग रहा है और ट्रेंड भी। तो चलिए आज बात करते हैं इसी की। राजस्थान में लोकसभा चुनावों के बाद 5 विधायकों के सांसद बनने के बाद ये सीटें खाली हो गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सलुंबर विधानसभा से विधायक अमृतलाल मीणा और अलवर की रामगढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस विधायक जुबेर खान के निधन के बाद 2 सीटें और खाली हो गई थी, जिससे सीटें 5 से बढ़कर 7 हो गई हैं। सलुंबर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित विधानसभा क्षेत्र है। सलुंबर विधानसभा सीट पर साल 1990 के बाद हुए चुनाव में सिर्फ 2 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की। इस सीट पर लगातार भाजपा ही जीत रही है। इतना ही नहीं, यहाँ पर भाजपा को बड़े वोटों के मार्जिन से जीत भी मिल रही है। इसलिए यहाँ पर भाजपा चुनाव जीतने के लिए वो सारे हथकंडे अपनाएगी, जिससे यहाँ उसकी वापसी करा दे। सलुंबर सीट पर 1990 और 1993 में भाजपा से फूलचंद मीणा विधायक बने थे, लेकिन 1998 में कांग्रेस से रूपलाल मीणा विधायक बने। बाद में 2003 में भाजपा ने जीत दर्ज की और अर्जुन लाल मीणा विधायक बने। फिर 2008 में हुए चुनाव में फिर से कांग्रेस जीत गई, लेकिन 2013 में भाजपा के उम्मीदवार अमृतलाल मीणा ने कांग्रेस के उम्मीदवार को हराकर विजय हासिल की। उसके बाद से लगातार अमृतलाल मीणा ही जीतते आ रहे हैं। उपचुनाव में मेवाड़ में सहानुभूति लहर का ट्रेंड भी रहा है। अगर भाजपा इसी लहर के दम पर सलुंबर सीट पर टिकट देती है तो दिवंगत विधायक अमृतलाल मीणा की पत्नी शांता देवी, उनकी बेटी प्रियंका मीणा या बेटा अविनाश मीणा में से किसी एक को टिकट देगी। हालांकि कई अन्य दावेदार भी मैदान में हैं। सलुंबर में 2021 में हुए उपचुनावों पर नजर डाले तो वल्लभनगर विधायक गजेंद्र सिंह के निधन के बाद कांग्रेस ने उनकी पत्नी प्रीति शक्तावत और राजसमंद विधायक किरण माहेश्वरी के देहांत के बाद भाजपा ने उनकी बेटी दीप्ति को टिकट दिया था और दोनों ने जीत भी दर्ज की। हालांकि 2021 के ही उपचुनाव में एक अपवाद भी ये रहा कि धरियावाद से विधायक गौतम लाल मीणा के देहावसान के बाद भाजपा ने उनके बेटे कन्हैया लाल को टिकट नहीं दिया और भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा। सलुंबर में बीएपी की बढ़ती ताकत भी भाजपा के लिए चुनौती बन सकती है और कांग्रेस और बीएपी ने अगर गठबंधन कर लिया तो भाजपा के लिए मुश्किल हो सकती है। ऐसे में अब देखना होगा कि भाजपा इस जीत को बरकरार रख पाती है या कांग्रेस कमाल दिखाएगी। ये तो आने वाले उपचुनाव के रिजल्ट के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी प्रकार की तमाम खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए मॉर्निंग न्यूज इंडिया। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।